दोस्तों, आज एक बार फिर आपको छठ पूजा के बारे में बताने जा रहे हैं। मैं हूं महेश कुमार वैद। आज हमारे साथ मौजूद है पूर्वांचल छठ पूजा समिति रजिस्टर्ड रेवाड़ी की टीम और समिति के प्रेसिडेंट भाई राजीव कुमार यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे इनकी संस्था के बारे में, समिति के बारे में, कब गठन हुआ और इनकी तैयारियों के बारे में एक एक करके सब बातें जानेंगे। राजीव जी, अब तो छठ पूजा का बिल्कुल उत्साह शुरू हो चुका है। आज से मेरे ख्याल से नहाए खाए का आज का दिन है। नहाए खाए की शुरुआत हो चुकी है। एक तरह से छठ पूजा का जो महापर्व है उसका शुभारंभ हो चुका है। राजीव जी से जानेंगे क्या क्या इनकी तैयारियां हैं और कहाँ कहाँ क्या क्या किया जा रहा है रेवाड़ी शहर में, रेवाड़ी शहर से बाहर पूर्वांचल के लोग किस तरह इस पर्व को मनाने जा रहे हैं, वो आप थोड़ा सा बताइए हमको। सबसे पहले एनजेपी जो न्यूज़ चैनल है उसको पूर्वांचल छठ पूजा समिति की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है छठ महापर्व में। और सर, ये संस्था का 2018 में गठन हुआ था और भव्य तरीके से हम लोगों ने छठ पूजा सूरज गार्डन में किए थे। पहले करम नगरी रेवाड़ी के लोगों को भी नहीं पता था कि छठ पूजा होता क्या है। कोई कुछ पानी में खड़ा होता है, कभी कुछ बोलते थे। लेकिन जब वो ऐतिहासिक पूजा सूरज गार्डन में हुआ तो करम नगरी रेवाड़ी के लोग भी बहुत प्रभावित हुए और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लगे। और आस्था का महापर्व, जो सनातन धर्म के सबसे कठिन पर्व छठ पूजा है, इसको देख के बहुत ही उत्सुक है। और इस बार भी सब लोग बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहते हैं कि भाई छठ पूजा जो भव्य तरीके से मनाया जाता है पूर्वांचल छठ पूजा के बैनर तले, मेरे को भी मौका देखने का मिले। तो पूर्वांचल समिति इस बार आयोजन वहीं कर रही है, कौन सी वास रोड पर? हाँ, पंचम छठ महापर्व का आयोजन श्री श्याम वाटिका के पास भव्य तरीके से करने जा रहा है। कुछ खास मेहमान आपके वहाँ पहुँच रहे हैं? कैप्टन अजय सिंह यादव हैं, उद्योगपति मणिकांत जी हैं और हृदय रोग विशेषज्ञ मार्स हॉस्पिटल के संस्थापक डॉक्टर अभय कुमार जी हैं, श्याम सुंदरवाल जी हैं, धर्मवीर चौकन जी हैं, मनीराम यादव जो पार्षद हैं, जिला पार्षद है वो हैं, अजय कांतिवाल जी हैं, अरविंद यादव जी को भी हमने निमंत्रण भेजेंगे और उनको बोले भी हैं, और लक्ष्मण यादव जी को, क्योंकि हिंदू पर्व है सर और यहाँ पे हिंदू पूजा है, तो यहाँ राजनीतिक मंच तो ये है नहीं। आप अपनी ओर से सबको इनवाइट कर रहे हैं, जो आए उनकी श्रद्धा है। गैर राजनीतिक आयोजन है, राजनीतिक भी आए और गैर राजनीतिक भी आए, सबका स्वागत है। जी। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, आपके मन में छठ पूजा समिति बनाने का विचार कैसे आया? आपने तो संस्थापक सदस्य हैं, आपने तो सारा ये दौर देखा है। किस तरह आपके मन में विचार आया कि एक समिति बनाई जाए जिससे पूर्वांचल के लोगों को इस तरह की सुविधा एक जगह मिल सके? सर, पहले रेवाड़ी में जब लोग आए थे तो छठ पूजा जब होता था तो टुकड़े टुकड़े में लोग, कोई नहर में चले जाते थे, कोई घर में पूजा करते थे, कोई मंदिर में जाके बोलते थे कि हमें पूजा करना है, तो बटे हुए थे। तो हमने सोचा क्यों ना समाज को जोड़ा जाए, जिससे आपसी भाईचारा भी बनेगा। एक हिंदू कल्चर प्रोग्राम है, उसको करम नगरी रेवाड़ी में भी रेवाड़ी के लोग भी देखेंगे और बड़ा कठिन व्रत भी है ये। तो हमने डोर टू डोर जरथल से लेकर खोरी तक हर घर में जाके मिले और उनको जोड़े, एक एक करके एक आदमी से जुड़े, फिर दूसरे से तीसरे जुड़े और बढ़ चढ़ के लोगों ने भाग भी लिया, आर्थिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी खूब मदद किया और भव्य पूजा को बनाए। हमारे यहाँ के दर्शक जो है और वहाँ के भी दर्शक ये समझ जाएंगे कि जो पूर्वांचल जब हम कहते हैं तो विशेष रूप से कौन कौन सा क्षेत्र आ जाता है पूर्वांचल में? पूर्वांचल सर, इलाहाबाद से जो पूरब है वहाँ से सब पूर्वांचल में ही है। सब पूर्वांचल में है। जो अब द्विवेदी जी से बात करते हैं इसके आध्यात्मिक महत्व को लेकर के। अभी इसी कड़ी में छठ पूजा की परंपरा जो जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं
विशुद्धानंद द्विवेदी जी मार्स हॉस्पिटल में एडमिन का काम देख रहे हैं। अभी आप थोड़ा सा हमको इसके आध्यात्मिक महत्व के बारे में बताइए, प्रकृति से किस तरह इस पर्व को, जैसे कल मेरे को बात हो रही थी, हुक्मदेव नारायण यादव बता रहे थे कि पूरा का पूरा जो खेत में पैदा होता है वो सारा का सारा इस पर्व पर उपयोग में लिया जाता है, प्रकृति से जुड़ा है। तो आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को विस्तार से देखिए। बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले तो मैं एनजेपी न्यूज़ के जो दर्शक लोग हैं उनको अपना प्रणाम करता हूं। और जहां तक छठ व्रत के महत्ता की बात है, न केवल पूर्वांचल, जैसे अभी राजीव जी से आप बात कर रहे थे, ये पूर्वांचल नहीं, ये सार्वभौम व्रत के तौर पे निकल के आ गया है। अगर कोई अमेरिका में कोई सनातनी है, फ्रांस में कोई सनातनी रह रहा है, तो वहाँ भी छठ व्रत मनाया जा रहा है, वहाँ पे भी हैं। जितने भी सनातनी हिंदू हैं, ये किसी पर्टिकुलर एरिया का व्रत नहीं है। शुरू में जब मैं भी रेवाड़ी में देखा समझा, या और जगहों पे भी, दिल्ली में भी, तो लोग इसको कहते हैं ये पूर्वांचल का व्रत है। लेकिन दरअसल में ऐसी बात नहीं है। ये सूर्य की उपासना का व्रत है। और प्रकृति में 9 ग्रहों की पूजा हम लोग करते हैं, उसमें सूर्य भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है। जी जी। और जैसे हम पेड़ पौधों की पूजा कर रहे हैं, बट वृक्ष की, नीम की, पीपल के वृक्ष की, तो उसी तरह से जो ग्रह हैं, चाहे वो मंगल हो चाहे बुध हो, सबका अपना अपना महत्व है। और सूर्य नारायण जो हैं, जिनको हम भगवान मानते हैं, और उन्हीं के बारे में ये पूजा है। आस्था दोनों तरह, अस्ताचलगामी भी, हाँ, और उदय होते हुए भी, दोनों। इसमें हम दोनों तरह के सूर्य की आराधना करते हैं। यूजुअली लोग करते क्या हैं कि उगते हुए सूर्य की आराधना करते हैं, लेकिन इसमें डूबते हुए सूर्य की भी आराधना का महत्व है सर। और बड़े आस्था का पर्व है ये, बड़ा तौर तरीके से किया जाता है। इसमें कोई विघ्न बाधा नहीं पड़ना चाहिए। कोई ऐसा नहीं कि कोई कहीं होटल बाजार में खाना खा के आ गया, मांस मछली खा रहे हैं, बहुत सात्विकता के साथ, बहुत सात्विकता के साथ, और इसका ध्यान रखते हैं, व्रती ध्यान रखते हैं, क्योंकि यही एक ऐसा व्रत है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो सनातनी मनाते हैं, पर्व ऑब्जर्व करते हैं, उसमें यही एक ऐसा पर्व है जो 36 घंटे उपवास का है। लगातार बिना अन्न और जल ग्रहण किए 36 घंटे का उपवास है इस व्रत में। ये एक महान तपस्या के जैसा है, जिसमें कोई चीज अलिफ से बे नहीं होनी चाहिए। बहुत सात्विकता के साथ, बहुत पवित्रता के साथ मनाना है, और आस्था जुड़ा हुआ है। देखिए, मैं आपको एक बात चल गई तो मैं आपको ये भी बताऊं, इस पर्व का जो महत्व है ना, ये एक तो प्रकृति से जुड़ी हुई चीजें हैं ही। जी जी। जो हुक्मदेव नारायण सिंह साहब बता रहे थे वो बिल्कुल सही बता रहे थे कि इसमें जितनी भी चीजें, जैसे मान लीजिए बाजरा हुआ, या जो भी हमारा अभी नया पैदावार आया, उन सभी चीजों का इस्तेमाल है प्रसाद बनने में, सब चीज में, पूजा में, सब चीज में। उसी तरीके से आप ये देखिए कि इसमें एक आस्था और जुड़ा हुआ है। इसका दूसरा पहलू ये है, जैसे कई बार होता है कि कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि सफेद दाग हो गया शरीर में, किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, शादी के 10 साल 15 साल गुजर गए, कई गायनिकोलॉजिस्ट से दिखा लिए, सब कर लिए, थक हार गए। किसी ने कह दिया कि आप हमारे कहने से ना एक बार ये छठ व्रत का व्रत रख लो, देखो भगवान ने क्या करना है, और वो कमाल हो जाता है। तो उस आदमी के लिए तो ये कितना बड़ा आस्था का मामला है। अब तो पूर्वांचल और हरियाणा वालों की संस्कृति रच बस गई है आपस में, और वो तो मेरे ख्याल से हजारों की संख्या में पूरा गुड़गांव रेवाड़ी बेल्ट में तो कम से कम 40,000 पूर्वांचली यहाँ पे ऐसे हैं जो यहाँ पिछले 20 साल से रह रहे हैं, कम से कम। हाँ, तो अब दोनों प्रदेशों की संस्कृति एक हो चुकी है। और वैसे भी हमारे हिसाब से, वैसे साहब, मैं आपसे ये एक चीज कहना चाहूंगा, और ये मैसेज भी है कि ये राजनीति से ऊपर उठकर, ये धर्म की बातें और इससे अलग हटकर ये देखने की जरूरत है एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में कि पूरा हमारा जो भारतीय समाज है वो एक है। मेरा ऐसा विश्वास है। एक भारत का एहसास होता है, एक भारत का एहसास होता है। आप ये बताइए कि ऐसा कौन सा व्रत है जिसमें कोई राजा महाराजा भी कर रहा हो तो 4 दिन पहले वो एक बांस का सूप लेके भीख मांगता है 4 घरों में, 10 घरों में, 11 घरों में कहीं, कि आप मैं छठ व्रत रख रहा हूँ। अच्छा, ऐसा भी है। अच्छा कि मुझे छठ व्रत करना है, इस बार हम छठ व्रत कर रहे हैं, आप जो दान दक्षिणा देना है इस सूप में डाल दीजिए। कोई 11, 21, 51, किसी कोई 5 केजी चावल, कोई कुछ दे रहा है। वो सब लोग भीख मांग के इसके बाद इस व्रत को, कितना बड़ा आस्था है ये।
चाहे कोई राजा हो, कोई कितना धनी मानी आदमी हो, राजा रंग फकीर सब सब बराबर हैं। तो ये सामाजिक समरसता का एक बहुत बड़ा त्योहार है, बहुत बड़ा पर्व है। द्विवेदी जी बहुत अच्छा लगा मुझे तो। सर हम तो अभी आपके जो दूसरे साथी थे उनको भी 2-3 दिन पहले बुलाया था। सर हम सबको एक समभाव से देखते हैं। देखिए, जो दूसरे साथी हमारे हैं उसके बारे में मैं एक चीज बता दूं आपको, वो दूसरे साथी नहीं, वो हमारे ही लोग हैं जो कुछ एक जगह एकोमोडेट नहीं हो सकते हैं। इतने ज्यादा लोग एक जगह नहीं हो सकते, उतना जगह भी नहीं हुआ, तो कुछ वहां कुछ यहाँ ऐसे कर रहे हैं। हमारे को सरकार से हम आग्रह करने वाले हैं, और आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से भी कहना चाहता हूं, जो यहाँ के मुख्य माननीय लीडर हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, सबसे मेरा अनुरोध होगा, और मैं चाहूंगा कि आपके चैनल के थ्रू हम लोगों का अनुरोध वहां तक पहुंचे। आपकी बात उठाएंगे जो कि हम लोगों को एक जगह दे दिया जाए जहां पे ये व्रत हो सके आराम से। आपकी बात पहुंचाएंगे। खट्टर साहब ने गुड़गांव में दिया, रेवाड़ी में भी पूर्वांचली बहुत हैं। अभी हम जिनसे बात करने जा रहे हैं वह संजय मिश्रा जी हैं, छठ पूजा पूर्वांचल छठ पूजा समिति के महासचिव हैं। इनसे इस पर्व के आध्यात्मिक महत्व के बारे में जानेंगे। इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है, धार्मिक महत्व क्या है, क्या संदेश इस पर्व के माध्यम से समाज को दिया जाता है। सबसे पहले तो वैद्य जी आपका और एनजेपी न्यूज़ चैनल का हार्दिक अभिनंदन, सबको सादर प्रणाम। और जो ये छठ महापर्व हम लोग मना रहे हैं, ये वैसे तो बेसिकली पूर्वांचल वासियों का त्यौहार है, लेकिन अब जैसे अभी द्विवेदी जी ने बोला है, ये अब सब जगह मनाया जाता है। और जो इसका आध्यात्मिक महत्व है, ये संतान की स्वास्थ्य और मतलब संतान प्राप्ति, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इस सृष्टि से षष्ठी बना हुआ है, तो षष्ठी माता की पूजा करते हैं, और मतलब संतान की निरोगता के लिए करते हैं कि संतान हमारा निरोग रहे, वो सर्वगुण संपन्न रहे। तो द्वापर युग में कर्ण भगवान सूर्य के पुत्र थे, उन्होंने भी मतलब सूर्य की काफ़ी आराधना की, वो कमर तक पानी में नदी में खड़े होकर रोज़ सूर्य भगवान को अर्घ दिया करते थे। वही प्रथा आज तक भी चल रही है, जो सूर्य को हम लोग अर्घ देते हैं तो कमर तक पानी में खड़े होकर ही अर्घ देते हैं। जिस मतलब जो बेसिक चीज़ है वो तालाब है, तालाब में खड़े होकर ही सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। मतलब एक परंपरा से चला आ रहा है, ये परंपरा सदियों से चला आ रहा है। द्वापर में भी सतयुग में भी मतलब ये चल रहा है, और मतलब उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज हम लोग यहाँ घर से बाहर, अब घर जाना तो संभव हो नहीं पाता है, क्योंकि अब यहाँ से घर जाना काफ़ी ही मुश्किल काम होता है। ऊपर से दीपावली के तुरंत बाद का त्यौहार है, तो भीड़ भाड़ भी रहती है, ट्रेनों में खर्चा भी होता है, कई तरह की परेशानियाँ होती है। यहाँ रह के हम लोग अपना अच्छे से मना लेते हैं, तो त्यौहार का माहौल भी बन जाता है, और यहाँ के लोग भी अब इसमें रच बस गए हैं, तो हमें अब किसी चीज़ की दिक्कत। जय छठी मैया की जय। हम लोग बिहार से बहुत दूर से 1700-1800 किलोमीटर दूर से आए हैं यहाँ पे हरियाणा में। यहाँ पे हम लोग परिवार को, मेरा इच्छा था कि भाई हम छठ मैया को दर्शन करें, तो उनको महेंद्रगढ़ लेकर गए थे दर्शन कराने के। उधर पता चला था कि भाई उधर हो रहा है एक जगह छठ पूजा कर रहे हैं, 2-3 परिवार मिलके एक गड्ढा खद कर, तो वहाँ बहुत दूर से फिर पता चला भाई रेवाड़ी में राजीव जी करवा रहे हैं, जो बिहार से पूर्वांचल से बिलोंग करते हैं। तो वहाँ 2021 में इनसे हम जुड़े थे। तो यहाँ से फिर आज काम धार बता रहे अपने 4 पिलर की तरह, जो 4 पिलर होता है घर का, उस तरह से सारे टीम के खड़े हैं। राजीव जी, मिश्रा जी, वीरेंद्र जी, सारे कोई मार्केट का काम कर रहे हैं, कोई प्रसाद का काम कर रहे हैं, कोई जुटे हुए हैं, हाँ घाट का काम कर रहे हैं। सभी जगह अपना अपना काम सभी जगह कर रहे हैं। प्रसाद का भी तैयारी बहुत बढ़िया से हो रहा है। ठेकुआ जो छठ पूजा का है, ठेकुआ बहुत ही प्रसिद्ध है। वो छठ पूजा का सबसे महत्व ठेकुआ, केला, ये आपका और सभी जगह प्रसिद्ध है। जी। इसके खाने से मन को तसल्ली मिलता है कि हम अपना बिहार में घर घर में ठेकुआ बनेगा। घर में ठेकुआ जो छठ पूजा करेंगे, व्रती करेंगे, सारे घर में बनाएंगे। और सारे अगर एक बार हम एक ठेकुआ खा लेते हैं तो हमें बिहार अपना एहसास हो जाता है कि भाई हम बिहार में आ गए हैं। फीलिंग अपना आ जाता है, भाई छठ पूजा हमने किया है, हमें प्रसाद मिल गया, एक ठेकुआ मिल गया, मतलब हमने छठ पूजा का दर्शन कर लिया, छठी मैया का दर्शन कर लिया। ये आस्था इतनी गहरी है। और जितने भी तो अभी यहाँ क्या तैयारी चल रही है? जो हरियाणा के बच्चे, छोटे छोटे आसपास के बच्चे, कई लोग बच्चे हैं, कोई ढेला उठा रहा है, कुछ पन्नी उठा रहे, पन्नी उन्हीं से बीच, सारे बच्चे जो हरियाणा के लोकल बच्चे हैं, सारे बच्चे एक जगह इकट्ठा करके सारे कचड़ा जितने भी है सारे साफ सफाई में सहयोग कर रहे हैं। टोटल A to Z बच्चे, सारे A to Z, सभी के सभी बच्चे।
तो ये तैयारियां चल रही है। तैयारी चलती है। तो आपका चारों साथियों का और पूरी समिति का एनजेपी स्टूडियो पहुंचने पर हम अभिवादन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। अपने दर्शकों को भी ये बताते हैं कि बिहार, हरियाणवी, बिहारी ये बनने की बजाय एक भारतीयता की भावनाओं को बढ़ा दें, एक भारतीयता की भावना का संदेश लेकर ही ये साथी हमारे बीच पहुँचे हैं। इन सभी का हम धन्यवाद करते हैं और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावनाओं को आगे बढ़ाने का हम भी संकल्प लेते हैं। धन्यवाद।